हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु इज़ नोन एज श्रेणिका। ऑप्शंस है बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु और अशोका। इसका करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणिका के नाम से जाना जाता है। अदर्स जो ऑप्शंस है उसमें है बिंदुसार। बिंदुसार कौन है? वो मौर्य खानदान से रिलेटेड है। इनका टाइटल है अमित्रघट का। इन्हें अमित्रघट के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु ये बिंबिसार जो कि श्रेणिका के नाम से जाने जाते हैं, ये दोनों हर्यंका डायनेस्टी से रिलेटेड है। बिंबिसार हर्यंका डायनेस्टी से रिलेटेड है और अजातशत्रु भी अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे हैं। नेक्स्ट अशोका। अशोका भी मौर्य खानदान से हैं। इन्हें प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है और ये बिंदुसार के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। ऑप्शंस है अजातशत्रु, कालअशोका, अशोका, कनिष्क। हम पहले जान लेते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्या हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल इन चारों राजाओं के रेन में हुआ था। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो 483 BC बिफोर क्राइस्ट अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 100 साल के बाद 383 BC में कालाशोका के टाइम पर इसका सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। नेक्स्ट जो है वो अशोका के टाइम पर हुआ, वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था और 250 BC में हुआ था अशोका के टाइम पे। और जो लास्ट जो कि हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ एंड लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, वो हुआ था कनिष्क के टाइम पे 72 AD में। सो कनिष्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट कादम्बरी। कादम्बरी जो कि एक किताब है, वो किसने लिखा? ऑप्शंस है कालिदास, तुलसीदास, बाणभट्ट और मेगस्थनीज। ये चारों राइटर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामी किताब लिखी थी। इसके अलावा हर्षचरित्र भी बाणभट्ट की एक फेमस किताब है। ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहती है, कादम्बरी या हर्षचरित्र किसने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। नेक्स्ट जो ऑप्शंस है, पहला है कालिदास। कालिदास ने भी बहुत सी किताबें लिखी हैं जो कि फेमस है। उनमें से एक है मेघदूत। मेघदूत भी बहुत फेमस है इनकी। तुलसीदास की फेमस किताब है रामचरितमानस। इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। मेगस्थनीज, इनका एक ही किताब जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है इंडिका। ये किताबें ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं इन चारों राइटर से रिलेटेड। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, ये पिछला क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द गिवन पेयर्स चूज द करेक्ट पेयर ऑफ फाउंडर्स ऑफ द डायनेस्टीज। ये जितने भी फाउंडर्स हैं इन डायनेस्टीज के फाउंडर कौन कौन से करेक्ट हैं। पहला है संगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा वाज द फाउंडर ऑफ संगा डायनेस्टी, दैट इज करेक्ट। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर अजातशत्रु नहीं है, ये गलत है। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार हैं, जिन्हें श्रेणिका के नाम से जाना जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये दोनों हर्यंका डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे, यानी कि अजातशत्रु हर्यंका डायनेस्टी के सेकेंड राजा थे। थर्ड जो है नंदा डायनेस्टी, महापद्मनंदा वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। फर्स्ट और थर्ड जो मैचिंग दिया हुआ है वो करेक्ट है, यानी संगा डायनेस्टी के फाउंडर है पुष्यमित्र और नंदा डायनेस्टी के महापद्मनंद। हर्यंका डायनेस्टी के करेक्ट फाउंडर का नाम क्या है? वो है बिंबिसार, जिन्हें श्रेणिका के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ओवरऑल इज। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन सा है सब में से? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, अलादीनो, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब तक राखीगढ़ी को नहीं ढूंढ लिया गया था तब तक धोलावीरा वाज द लार्जेस्ट साइट, जो कि गुजरात में है। अदर्स जो ऑप्शंस है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो भी
इन हड़प्पन साइट है एक, ये यहाँ पर ग्रेट बाथ पाया गया था और ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये दो चीज़ यहाँ पर पाए गए थे जो बहुत फेमस है। राखी गढ़ी जो इस ऑप्शन का करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, वो हरियाणा में है। इसी तरह अलादीनो जो है वो इस साइट का सबसे छोटा साइट है, हड़प्पन साइट में से सबसे छोटा साइट है। और धोलावीरा वो गुजरात में है, यहाँ पर स्टेडियम भी पाया गया था, ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरा वॉज टर्म्ड बाई गॉर्डन चाइल्ड एज एरा ऑफ रेवोल्यूशन। एरा ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से किस एरा को जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक। ये चारों एजेस हैं, पत्थर के ज़माने के ये चारों एजेस है। तो फर्स्ट जो है पेलियोलिथिक, ये फर्स्ट एज है। इस ज़माने में जो 10,000 BC से भी पहले की बातें हैं वो इस ज़माने की हैं। 10,000 BC से पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था और वो सिविलाइजेशन से नहीं, वो वाकिफ़ नहीं था, वो उस टाइम को पेलियोलिथिक कहते हैं। इसे आइस एज के नाम से भी जाना जाता है। इस ज़माने में इंसान जो भी औजार यूज़ करते थे वो एक ख़ास टाइप के पत्थर जो कि क्वार्ट्ज़ाइट होता है उससे बनाए गए रहते थे, बहुत हार्ड होते थे। नेक्स्ट जो है मेसोलिथिक टाइम के जितने भी, ये पेलियोलिथिक के बाद का एज है, तो इस टाइम में जितने भी औजार थे उन्हें माइक्रोलिथ्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नियोलिथिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी नियोलिथिक एज को एरा ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस एज में जितने भी इंसान थे वो डेवलप करने लगे थे, वो सोसाइटीज़ की तरफ बढ़ने लगे थे। इस एज में इन्होंने फायर बनाना सीख लिया था, पोट्री बनाना सीख लिया था। सो ये डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगे थे। सो इस एज को एरा ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है चाल्कोलिथिक, चाल्को मीन्स होता है कॉपर और लिथिक मीन्स पत्थर। तो कॉपर और पत्थर को मिला करके जब औजार बनाने लगे तो इस एज को चाल्कोलिथिक का नाम दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, नियोलिथिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन विच टाइप ऑफ मैरिज सिस्टम अ टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ अ काउ एंड अ बुल वाज पेड टू द डॉटर्स फादर। सो जो पहले के मैरिज होते थे पुराने ज़माने में वो बहुत तरह की होती थी, तो ये भी एक टाइप है जिसमें डॉटर के फादर को एक काउ और एक बुल का दाम दिया जाता था। सो इस चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसका अर्शा जो मैरिज का टाइप था उसमें डॉटर के फादर को एक काउ और एक बुल का पैसा पे किया जाता था। अदर्स जो ऑप्शन है उसमें है अनुलोमा जो मैरिज टाइप था उसमें बड़े जात का मर्द और छोटे जात की औरत का शादी होता था, उसे अनुलोमा कहते थे। प्रतिलोमा में छोटे जात के मर्द की शादी बड़े जात के औरत के साथ होती थी। नेक्स्ट जो है अर्शा इज़ द करेक्ट आंसर। और जो फोर्थ ऑप्शन है दैवा में क्या होता था, फादर अपने बेटी को किसी अच्छे प्रीस्ट को वो एज अ सेक्रिफिशियल फी दे देता था, दैट इज़ वो एक दान टाइप मैरिज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको ये जो रिवर्स है उनका पुराना नाम बताना है। सो इंडस को सिंध के नाम से जाना जाता है। सो 1 इज़ मैचिंग विथ सी। सो हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, बी और डी जो ऑप्शन है उसमें 1 और सी कनेक्टेड है। सो अदर्स जो 2 ऑप्शन है उन्हें इसी तरह हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट इंडस के बाद रावी को परुशिनी के नाम से जाना जाता है। सो 2 बी दोनों ही ऑप्शंस में है 2B। नेक्स्ट चेनाब को असिकनी के नाम से जाना जाता है, तो 3D इज मैचिंग इन बी। सो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इतनी ही दूर में हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट सरस्वती को नदी तरण के नाम से जाना जाता है। सो ये एक ट्रिक है, ऐसे जब भी मैचिंग के बारे में आए तो हम ऐसे ही मैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द डायनेस्टी हु फर्स्ट अडॉप्टेड अग्रहार सिस्टम। कौन सी डायनेस्टी ने अग्रहार सिस्टम को स्टार्ट किया था? तो अग्रहार सिस्टम क्या है? अग्रहार सिस्टम ये है कि जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, ये राजाओं ने उन्हें ज़मीन फ्री में देना शुरू कर दिया था, उनके नाम लिखना शुरू कर दिया था, इसे ही अग्रहार सिस्टम कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतवाहना डायनेस्टी के जो भी
किंग्स थे उन्होंने अग्रहार सिस्टम पहले अडॉप्ट किया था। अदर्स जो डायनेस्टीज है जैसे कान्वा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी के जो फर्स्ट राजा थे उनका नाम था वासुदेव वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कान्वा डायनेस्टी। नेक्स्ट सुंग डायनेस्टी पहले भी आया था अभी क्वेश्चन में, वो पुष्यमित्र सुंग वॉज द फर्स्ट किंग एंड वॉज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। उसके बाद आ जाते हैं ये सतवाहनाज ने अग्रहार सिस्टम स्टार्ट किया था। और जो लास्ट पांड्याज है, पांड्याज ये मदुराई नामी जगह पे रहते थे। तो ये उस एरिया में ये सारे जितने भी डायनेस्टीज है ये मौर्यन ख़ानदान के बाद के डायनेस्टीज है। इन्होंने ये छोटे छोटे डायनेस्टीज ने मौर्य ख़ानदान के सारे एरियाज पे कब्जा करना शुरू कर दिया था आफ्टर द मौर्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट MCQ बट नॉट द लेस्ट। रिमेन्स ऑफ राइनोसेरस वाज फाउंड इन विच सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ऑप्शंस है सुरकोड्डा, अमरी, कोड्डिजी, मोहनजोदाड़ो। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमरी। अमरी में रिमेन्स ऑफ राइनोसेरस पाए गए थे। अदर्स जो है ऑप्शंस उनमें से सुरकोड्डा में हॉर्स के रिमेनिंग्स पार्ट पाए गए थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट अमरी में राइनोसेरस के पार्ट्स पाए गए थे। उसके बाद है कोड्डिजी जो कि गुजरात में है। यहाँ पर एक रिवायत था, इंसान जो भी घर में रहा करते थे वो जब वो घर छोड़ के जाते थे तो उस घर को फोर्सफुली डिस्ट्रक्ट कर देते थे, आग लगा देते थे या तोड़ देते थे, किसी तरह से भी तोड़ करके चले जाते थे। और जो लास्ट मोहनजोदाड़ो के बारे में पहले भी बताया मैंने, यहाँ पे ग्रेट बाथ पाया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है। और ब्रोंज डांसिंग गर्ल भी पाया गया है। इसके अलावा एक बियर्डेड मैन भी, दाढ़ी वाला इंसान भी पाया गया था। नेक्स्ट जो प्रीवियस डे में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है शिंजो एबे, नेक्स्ट चैडविक बोसमैन, थर्ड 29 अगस्त और फोर्थ डीजे ब्रावो और लास्ट केरला। ये क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में पूछे गए थे। ये तस्वीर आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी मिल जाएगी, आप उसे फॉलो ज़रूर करें। नेक्स्ट अब क्विज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। सो पिछले वीक की ये क्विज का पहला क्वेश्चन है, When will Parliament's monsoon session begin? Options है 15 September, 14 September, 1st October, 20 September. Next question है, which international bank will invest 650 euro million for construction of Kanpur's first city metro line? Options है World Bank, Asian Development Bank, European Investment Bank and AIIB. Next, who has become the first female IPS officer to be appointed as CRPF Inspector General in Terror Hit Srinagar? Options है शिवानी आहूजा, श्रेया आर्या, अनीता झा, चारू सिन्हा. Next, India's GDP growth contracted by how much in Q1 of fiscal year 2020-21? Options है 13.9%, 5.9%, 23.9%, 21.5%. Next, last question आज का, the world's largest solar tree has been installed in which state? Options है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. आपको इसके आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में देना है. आप इसके आंसर्स नेक्स्ट डे आपको हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर मिल जाएंगी. हमारे पेज के साथ इसी तरह जुड़े रहें. हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं और ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत हेल्पफुल हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहें. थैंक यू एवरीवन.